Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of question answers. 1. What did Lencho hope for? Lencho ने क्या उम्मीद की थी? Answer. Lencho hoped for a downpour. Lencho ने उम्मीद की थी कि एक मूसलाधार बारिश हो. बच्चों, डाउनपोर का मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश. और एटलीस्ट ए शार या कम से कम एक बरसात हो जाए फॉर रिच हार्वेस्ट ऑफ कॉर्न, जिससे कि उसके जो मकई के खेत हैं वो उनकी अच्छी फसल प्राप्त हो सके. Question number 2. Why did Lencho say the raindrops were like unicorns? क्यों लेंचो ने ये कहा था कि जो बारिश की बूंदें थीं वो उसे नए सिक्कों के समान दिखाई दे रही थी. लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यूकॉर्न्स. लेंचो ने कहा कि जो बारिश की बूंदें थी वो उसे नए सिक्कों के जैसे लग रही थी. बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वे जानता था, दे विल ब्रिंग रिच हार्वेस्ट, कि वो बरसात उसके लिए क्या लाएगी? एक बहुत अच्छी फसल लेकर के आएगी ऑफ कॉर्न, मकई की. एंड वुड अर्न लॉट ऑफ मनी, और वो उससे बहुत सारा पैसा कमाएगा. हाउ डिड द रेन चेंज? किस प्रकार से बरसात बदल गई, उसके रूप में परिवर्तन आ गया. वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड? और इससे लेंचो के जो फील्ड्स थे, खेत थे, उनका क्या हुआ. आंसर. द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन्स. जो बारिश थी वो किस में परिवर्तित हो गई? थोड़ी देर बाद ओले पड़ने लगे. एंड कॉज कंप्लीट डैमेज, और जिसके कारण से क्या होगा? पूरी तरह बर्बादी हो गई ऑफ हिज कॉर्नफील्ड्स, उसके जो मकई के खेत थे उनकी. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन ही हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या भावनाएं थी जबकि ये जो बर्फ़ थी, जो ओले गिरना बंद हो गए थे. आंसर. लेंचो गॉट शॉक्ड. लेंचो को बहुत आघात लगा था. सीइंग द कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्नफील्ड. यह देख करके उसके जो मकई के खेत थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे. द वर्ड्स ही अटर्ड, वो शब्द जो उसके मुंह से निकले थे, अटर्ड मीन्स जो निकले थे, दैट ऑल इज़ लेबर गॉन वेस्ट, के जैसे उसकी सारी की सारी जो मेहनत थी वो बेकार चली गई. देयर वॉज नो वन, अब उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं था, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी हेल्प देम, जो उनकी सहायता करे. दे वुड ऑल सफ़र ऑफ हंगर दिस ईयर, और उसने सोचा था कि उनको क्या करना पड़ेगा? भूख की पीड़ा का सामना करना पड़ेगा इस वर्ष. नाउ I am taking question answers from page number 6. Question number 1. Who or what did Lencho have faith in? Who means किस पर, और what did Lencho have faith? लेंचो का किस पर विश्वास था? What did he do? उसने क्या किया था? लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. लेंचो का जो ईश्वर में, गॉड में जो फेथ था, विश्वास था, वो बहुत मजबूत था. सो ही रोट ए लेटर टू गॉड. इसलिए उसने एक लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा. किसको? भगवान को. ही रिक्वेस्टेड, जिसमें उसने प्रार्थना की, टू सेंड 100 पैसोस. उसने इसने प्रार्थना की कि वो उसको भेजे भगवान. कितने? 100 पैसोस भेजे. टू सॉ हिज फील्ड, जिससे कि वो अपने खेतों में बोवाई पुनः कर सके. एंड टू कीप हिज फैमिली अलाइव, और अपने परिवार को जीवित रख सके. क्वेश्चन नंबर 2. हु रेड द लेटर? किसने वो पत्र पढ़ा था? आंसर. द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर. ये लेटर किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? फिर उस डाकिए ने क्या किया था? पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? आंसर. द पोस्ट मास्टर गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड. जो पोस्ट मास्टर था, जो उसके इस जो गहरा, जो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत जो विश्वास था भगवान के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा, मच इम्प्रेस्ड मीन्स बहुत प्रभावित हुआ. सो ही थॉट, उसने सोचा, दैट लेंचोज फेथ इन गॉड मस्ट नॉट बी शेकन, कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के अंदर, वो निश्चित रूप से उसमें कोई भी, उसको किसी प्रकार से हिलना नहीं चाहिए. मतलब वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, उसका मजबूत रहना चाहिए जो विश्वास. ही डोनेटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी. इसलिए उन्होंने दान में दे दिया अपना एक हिस्सा अपनी सैलरी का, जो उसको तनख्वाह प्राप्त होती थी. एंड ऑब्लाइज्ड अदर्स टू डोनेट, और उसने अपने जो साथी थे उनको भी ये ऑब्लाइज किया कि वो भी इसको दान दें. ही कुड सेंड ए लिटिल मोर देन हाफ, और वो कितना पैसा भेज सका था? जितना उसने मांगा था उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा. पेज नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 1. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो हैरान था
ये पा करके फाइंड मीन्स देख करके लेटर फॉर हिम के उसके लिए पत्र आया था विद मनी इन इट, और उसके साथ उसमें पैसा भी था। आंसर, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। नो, नहीं, लेंचो हैरान नहीं था पत्र के साथ पैसे पा करके, बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका ईश्वर में बहुत मजबूत विश्वास था। ही वॉज श्योर, वो उसे पक्का था, दैट गॉड वुड सेंड मनी टू हिम, कि भगवान उसके लिए पैसा भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या चीज़ थी जिसने उसको एंग्री कर दिया, नाराज़ कर दिया, गुस्सा कर दिया। आंसर, द अमाउंट वॉज नॉट दैट मच एज ही डिमांडेड टू गॉड। वो जो अमाउंट, जो उसने पैसा भगवान से मांगा था, वो जो अमाउंट था, वो जो पैसा था, उसकी मात्रा जो थी वॉज नॉट दैट मच, वो उतनी नहीं थी एज ही डिमांडेड, जैसी उसने मांग की थी टू गॉड, भगवान से। ही वॉज श्योर, वो पक्का था, दैट गॉड कुड नॉट डू दैट मिस्टेक, उसे पक्का था कि ईश्वर ये मिस्टेक, गलती नहीं कर सकता था। ही थॉट, उसने ये सोचा था, क्रुक्ड पोस्ट ऑफिस, जो कुक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके पोस्ट ऑफिस के जो भ्रष्ट जो कार्य करने वाले हैं, चीटेड हिम, उन्होंने उसे धोखा दिया था। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो किस में अपना पूरा विश्वास रखता है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन से जो वाक्य हैं इस कहानी में जो आपको ये बताते हैं। लेंचो हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का जो विश्वास है वो ईश्वर में बहुत पक्का है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसे पक्का, ये जो लाइन है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और इसे ये पता था कि वो ईश्वर, वो भी डिनाइड मीन्स मना करना, वो भी मना नहीं कर सकता था लेंचो को जो उसने उससे प्रार्थना की थी। दी सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल अस दिस, यही सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं जो हमको स्टोरी में ये बात बताते हैं कि लेंचो का ग्रेट फेथ था ईश्वर में। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजता है। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, अब वो उस लेटर में गॉड लिख करके खुद साइन क्यों करता है। आंसर, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी सीइंग लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, जो पोस्ट मास्टर है पैसा भेजता है किसको, लेंचो को, वो क्योंकि उसका मजबूत विश्वास देखता है भगवान में। ही साइंस द लेटर गॉड, और वो खुद ही उस लेटर में, पत्र में साइन करता है गॉड की जगह, एज ही डज नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से जो लेखक है उसका जो विश्वास है भगवान के अंदर वो थोड़ा सा भी हिले डुले, कमज़ोर पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने कोशिश की थी ये पता लगाने की, फाइंड आउट मीन्स पता लगाने की, हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि ये पैसा उसको किसके द्वारा भेजा गया था। वाई, क्यों, वाई नॉट, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने कोशिश नहीं की थी ये पता लगाने की, हु हैड सेंट द मनी, कि ये पैसा किसके द्वारा भेजा गया था। बिकॉज ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर के प्रति पक्का विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो किसको समझता है कि बाकी का पैसा उसने ले लिया। व्हाट इज़ द आयरनी, क्या व्यंग है इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ सिचुएशन, यहाँ पर जो एक सिचुएशन को लेकर के जो व्यंग है, इज़ एन अनएक्सपेक्टेड आस्पेक्ट ऑफ इट, उसका एक अनएक्सपेक्टेड ये पहलू है जो कि उम्मीद नहीं की जा सकती इसके पहले से। एन आयरनिक सिचुएशन, ये जो व्यंगात्मक स्थिति है, स्ट्रेंज, बहुत अजीब है, और एम्यूजिंग या हास्यास्पद है। बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि उस चीज़ के एकदम विपरीत है जो उसने क्या किया था, उम्मीद की थी। लेंचो थिंक्स इज रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ टेकन बाय द कुक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेंचो ये सोचता है कि उसका जो बाकी का पैसा है, जो उसे पूरा पैसा नहीं मिला, रेस्ट ऑफ द मनी मीन्स जो बाकी का पैसा है, हैज़ टेकन बाय द क्रूक्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि वो भ्रष्ट उस पोस्ट ऑफिस के जो कार्य करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा ले लिया गया है। द आयरनी इन द सिचुएशन इज़ दैट, इसमें एक आयरनी है, व्यंग है इस स्थिति में, मिस्टेकन दैट मिस्टेक कैन बी डन बाय गॉड, के ये आयरनी ये है कि मिस्टेक कैन नॉट बी डन बाय गॉड, के भगवान के द्वारा गलती नहीं की जा सकती। एंड आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज, ये जो
आयरनिक सिचुएशन है, ये बहुत ही अजीब है, बिकॉज इट इज़ अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये उसके विपरीत होता है जो उसने उम्मीद की थी। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लेंचो जैसे व्यक्ति भी इस वास्तविक संसार में हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़? आप उसको किस प्रकार का व्यक्ति कहोगे? यू मे सेलेक्ट, तुम छांट सकते हो। एप्रोप्रिएट मीन्स उचित शब्दों को, वर्ड्स को, फ्रॉम द बॉक्स, जो नीचे बॉक्स में दे रखे हैं, टू आंसर द क्वेश्चन, अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो ये वर्ड हैं ग्रीडी और नाइव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग। आंसर, यस देयर आर पीपल लाइक लेंचो। हाँ, येस देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। हाँ, इस वास्तविक वर्ल्ड में, संसार में लेंचो जैसे व्यक्ति हैं। ही इज़ नाइव, वो एक निष्कपट जो व्यक्ति है। अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ पर्सन, जिससे अनक्वेश्चनिंग मीन्स जिससे कोई प्रश्न ही नहीं किया जा सकता, इस तरीके का व्यक्ति है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इस कहानी में 2 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं, विरोधाभास हैं जो आपस में, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, मनुष्यों में और उनके प्रकृति में, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्स, और मनुष्यों में। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये विरोध हैं, ये किस प्रकार से दर्शाए गए हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में 2 प्रकार के जो विरोध हैं वो दिखाए गए हैं। वह फर्स्ट इन ह्यूमंस एंड नेचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये दिखाया कि मनुष्य हैं जो, उनमें और नेचर में कितना अंतर है, कि नेचर को कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से उसके बारे में कुछ भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। समटाइम्स इट र्यून्स दैम, कई बार ये जो नेचर है उनको, व्यक्तियों को क्या करता है, र्यून्स मतलब बर्बाद कर देता है। एज द हेल्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप ऑफ लेंचो, जिस प्रकार से इस चैप्टर में हमने देखा, जो बर्फ़ पड़ी थी, जो ओले पड़े थे, उन्होंने बर्बाद कर दिया लेंचो की फसल को। सेकंड इज़ ह्यूमंस देमसेल्स, और दूसरा है जो मनुष्य ही अपने आप से। वन हु आर प्रैक्टिकल एंड फेस द सिचुएशन देमसेल्स। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति हुए जो कि प्रायोगिक हैं, और जो फेस द सिचुएशन देमसेल्स, वो अपने आप ही सामना करते हैं किसी भी स्थिति का। द सेकेंड, दोज हु थिंक फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दूसरे इस प्रकार के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो विश्वास है उसको पर्वत भी नहीं हिला सकते, मतलब कोई भी परिस्थिति उस विश्वास को कमज़ोर नहीं कर सकती। लेंचो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इट, लेंचो इसका उदाहरण है। वी शुड पुट आवर फेथ इन हार्ड वर्क। हमको क्या करना चाहिए? हमको केवल अपना जो विश्वास है अपने कठिन परिश्रम पर ही रखना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ द आंसर्स। थैंक यू, बाय बाय।